नॉर्वे उत्तरी यूरोप का वो देश है जिसे दुनिया भर में उसकी सादगी, खुशहाल जिंदगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर इंसान को काम और निजी जीवन के बीच एक बेहतरीन संतुलन जीने का मौका मिलता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नीले समंदर, मनमोहक फ्योर्ड्स और खूबसूरत शहर, ये सब मिलकर नॉर्वे को सच में धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। यही वजह है कि नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार है। तो आइए, आज हम आपको ले चलते हैं इस अनोखे और दिलकश देश की शानदार यात्रा पर। नॉर्वे यूरोप के बिल्कुल नॉर्थ में बसा है और ये स्कैंडिनेविया का हिस्सा है। इसके पड़ोसी देश है स्वीडन, फिनलैंड और रूस। लेकिन सच कहूं तो नॉर्वे की पहचान इसके नक्शे से नहीं, बल्कि इसकी नेचुरल ब्यूटी से होती है। अब जरा सोचो, आसमान नीला, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में चमचमाता पानी और बर्फ की चादर, यही है नॉर्वे। इतिहास से शुरू करते हैं। नॉर्वे कभी वाइकिंग्स का घर हुआ करता था। अब वाइकिंग्स कौन थे? ये वो लोग थे जो बेहद साहसी योद्धा और कमाल के समुद्री यात्री थे। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर ये नई नई जगहों की खोज करते थे, कभी कभी लूटपाट भी करते थे और अपनी वीरता के लिए मशहूर थे। आज भी वाइकिंग्स की कहानियां, उनकी जहाजों की डिजाइन और उनका लाइफस्टाइल दुनिया भर में इंस्पिरेशन का सोर्स है। सबसे पहले बात करते हैं फियोर्ड्स की। फियोर्ड दरअसल एक लंबी गहरी घाटी होती है जिसमें समुद्र का पानी अंदर तक चला आता है। ये नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आपकी आंखें ठहर जाएं। गायरंगर फ्योर्ड और नेरॉय फ्योर्ड तो इतने मशहूर हैं कि यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित कर रखा है। इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा, अब सच में मैंने जन्नत देख ली है। अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। नॉर्वे की बर्फ से ढकी पहाड़ियां सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि एडवेंचर के लिए भी परफेक्ट है। यही वजह है कि ये देश स्कीइंग और ट्रेकिंग के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के स्नो कवर्ड माउंटेन्स हर साल लाखों टूरिस्ट्स को खींच लाते हैं और यहाँ की नॉर्दर्न लाइट्स तो बेहद ही कमाल की होती है। नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसे देखने के बाद इंसान अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। इसकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि लगता है मानो प्रकृति ने खुद आसमान पर कोई जादुई चित्रकारी कर दी हो। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। नॉर्वे में गर्मियों में ऐसा समय आता है जब सूरज महीनों तक डूबता ही नहीं। मतलब रात के 12 बजे भी आपको बाहर दिन की तरह उजाला मिलेगा। जरा सोचो, आप रात को भी घूम रहे हो, खेल रहे हो, पिकनिक मना रहे हो और अंधेरा होता ही नहीं। कितना अजीब और साथ ही कितना जादुई लगता होगा ना। यही सब चीजें नॉर्वे को दुनिया का सबसे मैजिकल देश बना देती है। यहाँ नेचर के हर रंग का अपना ही चार्म है। चाहे वो बर्फ से ढके पहाड़ हो, फ्योर्ड्स की गहराई हो, नॉर्दर्न लाइट्स की चमक हो या मिडनाइट सन का जादू, सब कुछ कमाल का। अब जरा नॉर्वे की तरक्की की कहानी सुनते हैं। देखो, नॉर्वे छोटा सा देश है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे मजबूत देशों में गिनी जाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का ऑयल और गैस। लेकिन मजे की बात यह है कि नॉर्वे की सरकार ने सिर्फ पैसों को बैंक में नहीं जमा किया, बल्कि उन पैसों से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में खर्च किया। नॉर्वे में पढ़ाई पूरी तरह से फ्री है। जी हाँ, चाहे आप वहीं के हों या किसी और देश से पढ़ने आए हों। सोचो, एक ऐसा देश जहां हायर एजुकेशन के लिए आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, बल्कि नॉलेज सबको इक्वली मिलता है। अब आते हैं हेल्थ केयर पर। यहाँ इलाज की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मतलब अगर आप बीमार पड़ भी गए तो ये सोचकर परेशान नहीं होना पड़ता कि हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे। नॉर्वे के लोग बहुत सिंपल जिंदगी जीते हैं। उन्हें महंगी गाड़ियों या लग्जरी ब्रांड्स का उतना क्रेज नहीं है। इनकी असली लग्जरी है प्रकृति के साथ वक्त बिताना और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करना।
वीकेंड आते ही लोग नेचर में निकल जाते हैं। हाइकिंग, फिशिंग, स्कीइंग, मतलब पूरी तरह से आउटडोर लाइफ। और दोस्तों, नॉर्वे को दुनिया में इतना खास बनाता है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दुनिया के सबसे ऊपर गिने जाने वाले देशों में है। इसका मतलब है यहाँ लोग लंबी उम्र जीते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और सबसे बड़ी बात, खुश रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि नॉर्वे की असली ताकत सिर्फ उसके तेल और गैस में नहीं, बल्कि अपने लोगों को अच्छी, सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी देने में है। नॉर्वे का नाम आते ही एक चीज सबसे पहले दिमाग में आती है, नोबेल पीस प्राइज। हर साल ये पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। सोचो, पूरी दुनिया की नजरें उस दिन नॉर्वे पर टिकी होती हैं। नॉर्वे के लोग बहुत ही शांत और नेचर लविंग होते हैं। यहाँ एक बहुत खूबसूरत शब्द है, फ्रिलुफ्टसलिव। इसका मतलब है प्रकृति के साथ जीना। यानी ये लोग मानते हैं कि असली खुशी महंगी चीजों या गाड़ियों में नहीं, बल्कि फ्रेश हवा, पहाड़ों और झीलों के बीच जीने में है। अब सोचो, वीकेंड आते ही लोग क्या करते होंगे? हमारी तरह मॉल में शॉपिंग या फोन पर गेमिंग नहीं, बल्कि ये लोग हाइकिंग पर निकल जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, स्कीइंग करते हैं और बोटिंग का मजा लेते हैं। मतलब इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आउटडोर एक्टिविटीज। फेस्टिवल्स की बात करें तो नॉर्वे का सबसे बड़ा त्योहार है कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी 17 मई। उस दिन पूरा देश सेलिब्रेशन मोड में होता है। लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर पैरेड्स निकालते हैं, बच्चे झंडे लहराते हैं और एक मजेदार ट्रेडिशन है, इस दिन आइसक्रीम और हॉट डॉग्स खूब खाए जाते हैं। सच बताऊं तो ये दिन नॉर्वे के लिए सिर्फ एक हॉलिडे नहीं, बल्कि नेशनल प्राइड और यूनिटी का सिंबल है। टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में भी नॉर्वे पीछे नहीं है। ग्रीन एनर्जी के मामले में ये दुनिया के टॉप देशों में है। यहाँ बिजली का ज्यादातर हिस्सा हाइड्रो पावर, यानी पानी से बनाया जाता है। मतलब नेचर को बचाते हुए भी मॉडर्न लाइफ जीना, यही है नॉर्वे की खासियत। नॉर्वे में दुनिया का सबसे लंबा रोड टनल है लर्डल टनल, लगभग 24.5 किलोमीटर लंबा। सोचो, इतनी देर तक आप सिर्फ टनल में ड्राइव कर रहे हो, कैसा फील होगा ना? नॉर्वे दुनिया के उन कुछ देशों में से है जहां क्राइम रेट बेहद कम है। यहाँ लोग इतने भरोसेमंद और शांत हैं कि कई जगह घरों के दरवाजे तक लॉक नहीं किए जाते। अब सोचो, एक ऐसी जगह जहां आपको सेफ्टी की टेंशन ही ना हो। नॉर्वे सिर्फ नेचर और ब्यूटी में ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री, अचीवमेंट्स और पीस के मामले में भी पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। ये था नॉर्वे, एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती, खुशहाली और अनोखी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अगर आपको प्रकृति पसंद है तो ये जगह आपके सपनों की मंजिल बन सकती है। सच कहूं तो नॉर्वे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ऐसा अनुभव जो आपकी जिंदगी भर की यादों में बस जाएगा। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि अगला सफर किस देश का करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराइए और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।